टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन्स फ्रॉम ईच ब्रांड, पोको F7, iQOO Neo 10, दोनों में सेम चिपसेट है लेकिन प्राइस में थोड़ा फर्क है और दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। हमने सोचा भाई इसके बारे में कंपैरिजन आपको ज़रूर देंगे, हम ना दें ऐसे कैसे हो सकता है। मैं जानता था बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे, तो आपको आज बताएंगे कि पूरा डिटेल में पहले तो कंपेयर करेंगे, फिर बताएंगे कि आपको पोको F7 लेना चाहिए ये बेटर है या iQOO Neo 10 लेना चाहिए ये बेटर है। आगे बढ़े उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। हम बहुत सारे टेस्टिंग्स करते हैं अनबॉक्सिंग को छोड़कर, हमारे चैनल इसीलिए जाना जाता है, आप लोग बहुत प्यार दिए। और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में आप वोट करिएगा दोनों में से पोको F7, iQOO Neo 10 आपको कौन सा पसंद है। सबसे पहले उठाते हैं डिस्प्ले, और इसमें आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार बतानी है। पहले तो आपको बता दो दोनों में लगभग सेम साइज की आपको डिस्प्ले मिलती है। पोको में 6.83 इंच है तो iQOO में 6.78 इंच है। हाउएवर पोको की साइज थोड़ी सी ज़्यादा है बट स्टिल साइड बाय साइड रखने पर इतना फील नहीं होता, तो पोको वालों ने उस मामले में थोड़ा अच्छा मेंटेन किया है। लेकिन अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं, इसमें iQOO स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। जनरली दूसरे जो फोन्स होते हैं वो वैसे लगता है, लेकिन पोको वाला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा वाइडर आपको साइड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और हमने इसको जब बहुत टाइम से बैठ के सोचा कि ये कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, तो हमें याद आया अरे हाँ भाई ये तो आईफोन की तरह है। तो डिस्प्ले का जो इसका पूरा साइज़ है थोड़ा वाइड है और पूरा फील जो है, हमने iPhone 16 Pro Max के बाजू में इसको रखा, सेम ही लग रहा था। तो पोको वाला जो है वो थोड़ा वाइडर, थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट रेशियो के साथ आपको मिलता है। और उसके ऊपर भी जैसे आप ये iQOO भी रख लेंगे तो iQOO थोड़ा सा छोटा हो जाता है, पीछे से पोको दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा वाइड यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो मिलता है पोको के अंदर, ये हमने नोटिस किया था। बाकी दोनों ही 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है डिस्प्ले, बट iQOO में आपको ऑप्शन दिया गया है फुल HD प्लस पे स्विच करने के लिए, जो मैं रेकमेंड करता हूँ, जिससे आप अपनी बैटरी सेव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पोको में यहाँ पर आपको फुल HD प्लस पे स्विच करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और साथ ही साथ दोनों में हाई रिफ्रेश रेट की बात करें तो पोको 120 हर्ट्ज पर है और iQOO 144 हर्ट्ज पर है। यहाँ पर एक दिक्कत है, अब जैसे कि देखेंगे दोस्तों, ये पोको है और ये iQOO है, ठीक है, लेफ्ट में पोको है, राइट में iQOO है। अब ये 120 हर्ट्ज से ये 144 हर्ट्ज है, फिर भी अगर आप देखेंगे जब मैं स्वाइप्स करता हूँ तो iQOO देखेंगे बीच में रुक जाता है। इनके जो टच रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं कंपेयर टू पोको के। अगर आप देखोगे पोको में कितना स्मूथनेस है, ये देखेंगे। वापस दिखाता हूँ, अब मैं iQOO में करके देखता हूँ, देखो अभी रुक गया, फिर वापस करो, देखो रुक जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर करना पड़ेगा आपको, जब जाके ये स्वाइप्स ऐसे होता है, देखो इस तरह रुक के करना पड़ता है। लेकिन पोको में रुकने की ज़रूरत नहीं, पोको देखो कितना स्मूथ है। तो ये एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, आप देखेंगे फिर से रुक गया, जो मुझे यहाँ पर दोनों की रिफ्रेश रेट में महसूस हुआ था। बाकी अगर ब्राइटनेस की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन इक्वल ही ब्राइट है। मतलब देखिए पहले तो आपको बता दूं दोनों में जो हाई ब्राइटनेस मोड है उसमें फ़र्क है। पोको में 1700 निट्स है तो iQOO में 2000 निट्स है, और जो पीक ब्राइटनेस है पोको में 3200 निट्स है तो iQOO में 5500 निट्स है। ऑन पेपर तो iQOO आपको काफ़ी ब्राइट मिलता है, लेकिन यहाँ पर जब हमने आउटडोर में चेक किया तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। iQOO थोड़ा स्लाइट ब्राइट लगता है, अनलेस एंड अनटिल पोको में आप जैसे सनलाइट मोड ऑन कर लेते हैं तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल जैसा फील होते हैं। सेम चीज़ हमने इंडोर में भी नोटिस किया, विदाउट सनलाइट मोड के पोको वाला थोड़ा सा डिम लगता है, लेकिन जैसे सनलाइट मोड ऑन हो जाता है वो iQOO के बराबर हो जाता है। तो ब्राइटनेस के मामले में मुझे दोनों में ज़्यादा कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थी। अगर डिस्प्ले प्रोडक्शन की बात करें तो पोको में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है और iQOO के अंदर आपको उनका शॉर्ट वाला जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। और उसी के साथ दोनों के अंदर आपको यूट्यूब पे HDR का सपोर्ट दिया गया है, तो आप वहाँ पर HDR कंटेंट दे सकते हैं। लेकिन HDR में एक इशू यहाँ पर ये निकल कर आया कि पोको वाला जो है ना वो बैलेंस रखता है, चाहे आप इसमें कोई भी कंटेंट क्यों ना प्ले कर रहे हो। और iQOO क्या करता है, अगर आप जैसे ही HDR कंटेंट प्ले करना शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, ओवर हो जाता है और वाइट को और ख़राब कर देता है, तो और ज़्यादा बिखरा बिखरा लगता है, तो वो कलर्स के साथ जस्टिस नहीं कर पाता जैसे कि पोको कर पा रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया था। हाउएवर दोनों ही स्मार्टफोन्स इक्वली विविड है, काफ़ी बढ़िया लगता है, सैचुरेटेड लगता है डिस्प्ले, तो देखने में उस मामले में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। ब्लैक वगैरह सब कुछ बढ़िया निकल कर आता है, बस ये HDR कंटेंट के इश्यूज यहाँ पर मैंने iQOO में नोटिस किया था। बाकी दोनों में नेटफ्लिक्स पे आपको, वैसे पोको में डॉल्बी विजन है और स्पेशल ऑडियो है, तो iQOO में भी आपको HDR और स्पेशल ऑडियो मिल जाता है, और प्राइम वीडियो दोनों आपको फुल HD मिलते हैं। और याद रहे दोनों ही आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। बट उसके बावजूद जो बेजल्स है वो आपको पोको में थोड़े कम देखने को मिलते हैं कंपेयर टू iQOO के। ये बहुत गौर से देखना पड़ता है, इतना विजिबल नहीं है, बट ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया था।
अब सॉफ्टवेयर के लिए देखिए काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है यहाँ पर। अब दोनों में आपको वैसे जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है मुझे दोनों ही पसंद नहीं है, क्योंकि मैं वन UI वाला यूज़र हूँ और मैं जब इधर स्विच हुआ, इनको मैंने इस्तेमाल किया पिछले कुछ दिनों से, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, अजीब लग रहा था। कुछ कमियाँ हैं जिसके बारे में बात करेंगे और अक्सर मैंने ये ब्रांड को फीडबैक दिया है। पहले अगर पोको की बात करें तो आपको इसमें HyperOS 2 मिलता है, एंड्रॉयड 15 है और यहाँ पर आपको 4 साल के अपडेट्स मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रांड ने बाद में मुझे अपडेट किया। उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया कि अनबॉक्सिंग में तो मैंने आपको 3 साल बोला रहेगा, लेकिन अब उन्होंने बोला कि नहीं 4 साल की अपडेट्स हम देंगे और 6 साल के सिक्योरिटी पैच देंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। बाकी आईकू वाले में आपको मिल रहा है FunTouchOS 15, एंड्रॉयड 15 और यहाँ पर 3 साल के आपको अपडेट्स मिल रहे हैं और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। अब ये देखना है कि अपडेट में दोनों में से कौन बेटर होता है। जनरली देखा जाए तो आईकू और वीवो के फोन्स में अपडेट टाइमली पुश हो जाते हैं, बट स्टिल लेट्स सी कि पोको वाले इस बार कैसे करते हैं। लेकिन दोनों का जो सिक्योरिटी अपडेट था, सिक्योरिटी पैच था, वो सेम है, ऑलमोस्ट मई के महीने का था। आईकू वाला जब हमने अनबॉक्सिंग किया था तब तक नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक अपडेट डाल के मई सिक्योरिटी पैच पे अपडेट किया और पोको वाला आउट ऑफ द बॉक्स ही मई सिक्योरिटी पैच पे अपडेटेड था। तो ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी दोनों में काफ़ी ब्लोटवेयर्स आपको मिलते हैं, ये ऐप्स वो ऐप्स वगैरह वगैरह की चीज़ें जो आपको बहुत परेशान करेगी। अननेसेसरीली आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको एड्स मिलेंगे। इसमें तो गेट एप्स चल रहा है पोको में, तो आईको वाले में उनका वी ऐप स्टोर चलता है। दोनों में आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर ग्लांस, पोस्टर्स, ये सब कुछ मिलते हैं। इमेजिन दोस्तों ये 30-35 हज़ार रुपये वाले फ़ोन से, उसके बावजूद भी आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों ब्रांड को एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जाता है कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसेबल करके दीजिए ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो। बाकी दोनों में आपको स्टॉक डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और AI के फीचर्स सर्टन आपको पोको में भी मिलेंगे और आईको में भी मिलते हैं, वो आपको जैसे ठीक लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। बट UI जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। हाउएवर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, बट थोड़ा और बेटर हो सकता है। लेट्स सी कि HyperOS 3 जो आएगा वो बहुत इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है ऐसा बोल रहे, वो कैसा होगा वो फ्यूचर में देखेंगे। और इस बार एंड्रॉयड 16 और FunTouchOS 16 जो आएगा वो बोल रहे कि मर्ज हो जाएगा ओरिजिन OS के साथ, जो चाइना के अंदर एक्सक्लूसिवली रहता है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर में यहाँ पर दोनों में काम की बहुत ज़रूरत है। अब बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स है और मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ये वाले पार्ट का इंतजार कर रहे थे। देखिए दोनों में बैटरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। पोको इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 7550 mAh की आपको बैटरी मिलती है और यहाँ पर 90 वॉट का एडेप्टर आपको बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर आईको में 7000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है और यहाँ पर 120 वॉट का एडेप्टर आपको दिया गया है। तो ऑन पेपर तो बहुत कड़क है। अगर पहले चार्जिंग की बात करें तो देखिए 50% अगर आपको चार्ज करना है पोको को तो वो 32 मिनट्स में हो जाता है और अगर फुल चार्ज करना है तो 1 घंटा 17 मिनट में होता है, विच इज़ गुड क्योंकि 90 वॉट का एडेप्टर है। और आईको की बात करें तो 50% 20 मिनट में हो जाता है और अगर फुल चार्ज करना है तो वो अराउंड 37-38 मिनट्स में हो जाता है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी भी थोड़ी कम है, चार्जर यहाँ पर ज़्यादा आपको हाई वॉट का मिलता है, तो ये जस्टिस करता है। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि आईको डेफिनेटली नेचुरल है कि वो जल्दी चार्ज होता है कंपेयर टू पोको के। लेकिन अगर बैटरी ड्रेन की बात करें तो हम दो तरीके से करते हैं। एक कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक करते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर 4K वीडियो वगैरह लगाकर छोड़ते हैं और ये हमने 10 घंटा 10.5 घंटे के आसपास दोनों में ही टेस्टिंग किया। लगभग पोको जो था वो 45% ड्रॉप हुआ और आईको जो था वो 48% ड्रॉप हुआ, यानी कि 3% का ही फासला था इनके बीच में। इससे ये पता चलता है कि आईको काफ़ी क्लोज है। लेकिन गाड़ी कहाँ बदलती है, मामला पूरा कहाँ चेंज होता है, जब हमने दोनों में एकदम हैवी टेस्ट किया। विदाउट स्लीप में डाल के फ़ोन को हम दिन भर इनमें गेम्स खेलते हैं, हम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, 1 घंटे तक वो भी चलता है। उसी के साथ हम बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और ये पूरा कंटिन्यूस चलता है। 11 घंटे हमने दोनों में एग्जैक्टली यहाँ पर किया। उसमें सरप्राइजिंगली जो पोको था वो 93% ड्रॉप हुआ और 7% बैटरी रिमेनिंग थी, जबकि आईको जो था वो 85% ड्रॉप हुआ और 15% बैटरी रिमेनिंग थी। यहाँ पर थोड़ा शॉकिंग लगा मुझे कि भाई इसमें ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी है। अब सॉफ्टवेयर भी दोनों में इक्वली उतना ही मज़ेदार है, क्या ही बताना। उसके बावजूद भी इससे यह पता चलता है कि आईको ने बेटर ऑप्टिमाइजेशन किया है। 7000 होने के बाद भी हमारी टेस्टिंग में वो ज़्यादा अच्छा बैकअप निकाल पाया कंपेयर टू पोको के। लेकिन याद रहे आपके यूसेज अलग होते हैं, ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र। क्या पता आप वाले अंदर आपको पोको बेटर दिखेगा और आईको नहीं दिखेगा, तो ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है। बट हमारी जो टेस्टिंग थी उसमें जो चीज़ निकल कर आई है वो क्लियर है।
देखिए कैमरे की अगर बात करें तो हमने इस बार कुछ अलग किया है। हमने सोचा टाइम वेस्ट ना करें, बहुत बातें करनी पड़ती है कैमरे को लेकर, और फोटोज जो आपको स्क्रीन पर देखते हैं वो जस्टिस नहीं कर पाता है, क्योंकि सबकी स्क्रीन अलग होती है। कोई अलग में 480p में देखता है, कोई फुल एचडी में देखता है, किसी के पास IPS है, किसी के पास एमोलेड है, तो भाई यहाँ पर जस्टिस नहीं हो पाता है। तो हमने यहाँ पर सिंपल कर दिया। इस बार से जो भी रिव्यू होगा एकदम सिंपल बात करेंगे कैमरे की। पहले तो अगर स्पेक्स की बात करें, दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिलता है, दोनों में आपको OIS मिलता है, और ये सेम सेंसर है सोनी IMX882, कोई डिफरेंस नहीं है। और दोनों में बाकी का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का मिलता है, यानी कि कैमरा इक्वल है दोनों में। रियर कैमरा सेटअप सिर्फ डुअल है और सेम है, कोई भी टेलीफोटो सेंसर आपको दोनों में नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही ब्रांड्स जो है वो कैमरे पे इस बार फोकस नहीं लाई है। उन्होंने परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बोलकर इसको लॉन्च किया, इसीलिए कैमरे को उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। लेकिन रियर में दोनों में आपको 4K 60 FPS पे वीडियो मिल जाता है, ये चीज अच्छी है। सेल्फी की बात करें तो पोको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और यहाँ पर आपको फुल HD 60 FPS पे वीडियो मिलता है। और iQOO जो है वो आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और यहाँ पर 4K 60 FPS मिलता है। तो इस मामले में iQOO ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके आया है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो हमने 16 अलग अलग डिफरेंट सिनारियोस में इन लोगों को टेस्ट किया है। ये लिस्ट आपको मैं पूरी दिखा रहा हूं। इसमें ह्यूमन पोर्ट्रेट से लेकर, कलर्स से लेकर, शार्पनेस से लेकर, जूम से लेकर, फ्लैर से लेकर, घोस्टिंग से लेकर, हर चीज, हर पैरामीटर्स में यहाँ पर हमने इनको जज किया है। लगभग 16 डिफरेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं। इसके अंदर जब हमने इनको टेस्ट किया, हमारी टीम बैठकर सबने वोट किया, उससे ये साफ पता चला कि इसमें से 11 पॉइंट्स जो है ना वो iQOO को जाते हैं, जबकि पोको को सिर्फ 6 पॉइंट्स जाते हैं। कुछ सिनारियोस में हमें पोको के फोटोज इतने खास नहीं लगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ फोटोज में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, कभी कभी कुछ फोटोज में, वीडियो में खास करके नाइट में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही सेल्फी में भी कुछ चीज़ें हमें कमियां लगी, शार्पनेस में थोड़ी प्रॉब्लम थे, जबकि iQOO वाला उस सिनारियो में काफ़ी अच्छे फोटोज ले पा रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि iQOO का कैमरा एक्सीलेंट है, ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि पोको से बेटर है। वैसे भी iQOO का कैमरा मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा जितना वो होना चाहिए था, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, अब वहाँ पर जाकर चेक करके देखिए और जज करके खुद बताइए कि iQOO और पोको में से फोटोज आपको किसके अच्छे लगे। परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई, देखिए दोनों में सेम चिपसेट है, लेकिन काफ़ी फ़र्क है अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 आपको दोनों में मिलता है। 4nm पर ये चिपसेट है जो कि अच्छी है, नई चिपसेट है। और यहाँ पर सबसे पहले अगर Antutu की बात करें तो दोनों में पोको के स्कोर्स अच्छे निकल कर आए थे, 2 मिलियन के आसपास, जो कि एक्चुअल में 8S Gen 4 का नेचर है, उतना ही स्कोर आता है। iQOO थोड़ा सा इस मामले में पीछे हो गया था, 1.7 मिलियन के आसपास। और उसमें जब हमने इनके थर्मल्स किए, हीट किया बेंचमार्क के वक्त, तो हमारा जो इंडोर टेम्परेचर होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है, AC वगैरह बंद कर देते हैं और 29-30 डिग्री अंदर ही हो जाता है। उसके बाद हमने जब Antutu करके इन दोनों में थर्मल्स चेक किया तो दोनों काफ़ी ज़्यादा हीट हो गए थे। पोको 47 डिग्री के ऊपर चला गया था और iQOO अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस था। तो ये समवॉट मुझे थोड़ा इश्यूज लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने फिर थोड़ा टाइम दिया, हमने बोला CPU थ्रॉटल करते। थ्रॉटलिंग चेक किया तो दोनों में इतनी खास नई स्कोर्स आए, मतलब 60-65 के बीच में आया, जो मुझे ठीक नहीं लगा, मतलब इससे बेटर स्कोर्स मैंने देखा था। उसके बाद हमने इनमें जब थर्मल किया तो भाई पोको वाला तो 50 डिग्री सेल्सियस हीट हो गया था और iQOO 47 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों ही हीट हो रहे थे, जो कि मुझे इस बार भी ठीक नहीं लगा। उसके बाद हमने Geekbench किया। इसमें अगर आप सिंगल कोर और मल्टी कोर के स्कोर्स देखते तो आपको iQOO बेटर मिलता है, वो आपके सामने साफ दिखाई दे रहा है। फिर हमने 3D मार्क किया और यहाँ पर भी 2 तरीके से टेस्ट किया। पहले अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों बहुत अच्छे थे, 70% के ऊपर। इनफैक्ट पोको की जो स्टेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, 83% के आसपास आपको मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि पोको बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, 53 के आसपास था, जो कि मैंने बहुत कम ऐसे फ़ोन्स देखे जो इतना हीट होता है। तो ये कमी मैंने यहाँ पर नोटिस किया। और iQOO वाला भी 44 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। मतलब 3D मार्क में iQOO ने थोड़े बहुत यहाँ पर अपने थर्मल्स को मेंटेन किया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने रे ट्रेस भी किया, ये वाला थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट होता है, और इसमें दोनों के जो स्कोर्स थे वो इक्वल थे, अराउंड 7000 के आसपास, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में आपको बता दो दोनों में आपको LPDDR5X और UFS 4.1 मिलता है। लेकिन याद रहे iQOO में आपको एक 128 GB वाला वेरिएंट भी मिलता है, तो उसमें UFS 4.1 नहीं है, उसमें UFS 3.1 है। और पोको वाला तो कोई 128 GB दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको अच्छा मिल रहा है। वैसे दोनों की अगर ऑन पेपर्स में फिजिकल टेस्ट की बात करूँ
तो दोनों फ़ोन्स काफ़ी स्मूथ चलते हैं, बढ़िया है, ऐप ओपन क्लोज वगैरह एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ रहता है। लैग स्टटर जनरली मैंने दोनों में नोटिस नहीं किया, लेकिन हमने जब 10-15 मिनट बाद आकर चेक किया देखने के लिए कि मेमोरी में कौन से ऐप्स रहते हैं और दोनों में से रैम मैनेजमेंट किसका अच्छा है, तो सारे ऐप्स मेमोरी में थे दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं एक ऐप को यूज़ करूँ, 5-10 मिनट बाद जाके ओपन करके देखूँ, वो वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। हमारे टेस्टिंग में हमने यही देखा। तो रैम मैनेजमेंट दोनों का यहाँ पर अच्छा है। अच्छा, गेमिंग की बात करें तो देखिए दोनों में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर गेम खेल रहे हो तो। पोको में 90 FPS आ रहा है BGMI में, जबकि आईकू वाला हमें पता है कि वो हायर FPS देता है, उसमें 120 FPS है। वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ फील होता है कंपेयर टू पोको के। लेकिन दोनों में जब हीट किया हमने गेमिंग के वक्त, हमने आधा पौना घंटा खेला तो 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास आया था। तो अच्छा है, आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाला है, आप 1 घंटा भी गेम खेल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा ओवर हीट नहीं होते दोनों ही फ़ोन्स। बाकी हमने कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों में चेक किया, 120 FPS है और यहाँ पर भी 42-43 डिग्री सेल्सियस हीट हुए थे। जेंशिन इम्पैक्ट भी 60 FPS था और दोनों के अंदर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम प्ले बहुत स्मूथ था, फ्रेम रेट्स ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर आप गेम खेलेंगे तो कोई इश्यूज़ नहीं है, यानी कि चिपसेट बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है और फोन्स भी वेल ऑप्टिमाइज है, मैं यही कहूँगा अगर गेमिंग की बात करें। तो एक चीज़ तो यहाँ पर साफ क्लियर है कि चिपसेट दोनों यहाँ पर ऑब्वियसली सेम है, दोनों काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, बाहर धूप में जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों ही फ़ोन गर्म हो जाएंगे। बट हमारी टेस्टिंग में पोको थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा था, ये हमने नोटिस किया था। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई पोको में आपको 15 5G बैंड्स मिलते हैं, आईकू में 16 5G बैंड्स है। और हमने यहाँ पर सिम कार्ड दोनों में लगाकर चेक किया, कोई इश्यूज़ नहीं है। एयरटेल जियो दोनों चलते हैं, SA और NSA दोनों का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। प्लस यहाँ पर आपको वाईफाई 7 मिल रहा है दोनों में, लेकिन पोको में ब्लूटूथ 6 है, तो आपको आईकू के अंदर ब्लूटूथ 5.4 है। आपको वाइड वन L1 है दोनों में, कैमरा टू API ये सब सपोर्ट लेके आया है। और ऑल सेंसर्स, जितने भी जो इंपॉर्टेंट सेंसर है वो सब कुछ आपको मिलता है। और एक अच्छी बात ये है कि ये दोनों ब्रांड ने फीडबैक लिया है और दोनों ने आपको NFC दिया है। अगर आपको NFC का इस्तेमाल करना है तो वो दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइनर बिल्ड की बात करें तो भाई ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र के क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बट मैं आपको बता दूँ, पोको मुझे थोड़ी बेटर डिज़ाइन के साथ लगा, क्योंकि हमारे पास जो ये वेरिएंट है, ये टाइटेनियम क्रोम जो आईकू का है ना, वो एकदम प्लेन और सिंपल है। इसमें जो इन्फर्नो वाला है वो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, वो डुअल टोन के साथ आता है, फिर मैं उसको पोको के साथ मैच कर सकता हूँ। लेकिन पोको का मेरे पास ये जो साइबर वाला एडिशन है, सिल्वर वाला, ये थोड़ा लिमिटेड एडिशन, ये डुअल टोन में, और ये थोड़ा मुझे बेटर लगा है कंपेयर टू आईकू के। लेकिन बिल्ड क्वालिटी पोको की बेटर है, पीछे ग्लास बैक के मेटल फ्रेम से, जबकि आईकू में आपको दोनों ही बैक भी पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम्स भी पॉलीकार्बोनेट है। तो ये कमी है जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया था। बाकी थिकनेस की बात करें तो दोनों आपको ऑलमोस्ट 8 mm की थिकनेस पर मिलते हैं। तो अच्छी बात है कि पोको ने ज़्यादा मेंटेन किया, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी है, 7500 समथिंग की बैटरी है। लेकिन वेट की बात करें तो आईकू थोड़ा सा लाइट फील होता है, क्योंकि 209 ग्राम है और पोको 223 ग्राम्स चला जाता है। तो ये एक कमी यहाँ पर है। बट पोको का इन हैंड फील थोड़ा आपको हैवी फील होगा कंपेयर टू आईकू के। उसके अलावा आपको दोनों में डुअल स्पीकर्स है और दोनों में डुअल माइक है, डुअल सिम आपको दोनों में मिलता है। लेकिन ये हाइब्रिड दोनों नहीं है, सिर्फ नैनो सिम है, 2 ही सिम्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में है, लेकिन ये ऑप्टिकल है, अल्ट्रासोनिक नहीं है। डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग करता है ये ब्रांड। अल्ट्रासोनिक महंगा होता है, जो हमें फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलता है। और दोनों में आपको IR ब्लास्टर मिलता है। USB पोर्ट जो है टाइप C वाला, वो दोनों में USB 2 वाला है। यहाँ पर भी आपको हायर वर्जन नहीं मिलता, तो यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग किया गया है। और IP रेटिंग्स की बात करें तो भाई पोको अच्छा है, IP66, 68, 69 तीनों दिया है, बेटर आपको मिलता है कंपेयर टू आईकू के जो सिर्फ IP65 के साथ है। तो अगर आप जनरली मुझसे पूछते कि अगर प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी किसकी अच्छी है, डिज़ाइन किसका अच्छा है, तो मैं यहाँ पर पोको को वोट देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब कंक्लूजन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा रहेगा तो आप समझ गए कि अभी आपको मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। पहले तो आपको बता दूँ कि हमने जो ट्विटर पे पोल रखा था, तो वहाँ पर पोको और आईकू के बीच में लगभग 60-40 का रेशियो आया। पोको पर 60% लोगों ने वोट डाला और आईकू पर 40%। और मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से। देखिए, पहले तो प्राइस की बात करें तो भाई पोको वाले जो है वो 32,000 से स्टार्ट होता है, वो भी 12 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज। मैं ऑफर की यहाँ पर दोनों में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ। आईकू वाला जो है ना, वो 32,000 से स्टार्ट तो होता है, लेकिन उसमें 8128 है, रैम भी कम है, स्टोरेज भी कम है, अगर पोको के F7 के बेस वेरिएंट से कंपेयर करते हैं। फिर अगर हमको मैच करना है तो हम फिर आईकू के 12-256 वाले वेरिएंट को उठाएंगे, जो कि 35,999 पर जाता है। उसको अगर पोको F7 के बेस वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो दोनों में 4,000 रुपये का गैप है, 4,000 रुपये का गैप है। ऑब्वियसली प्राइस फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो पहली चीज़ हम फोकस करते हैं। तो डेफिनेटली
पोको मेरी तरफ से पहली प्रायोरिटी है ओवर आईकू, जिसमें आपको परफॉर्मेंस तो सेम मिल रही है, डिस्प्ले भी वैसे ही है अराउंड, बैटरी भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, तो मुझे पोको बेटर वैल्यू लग रहा है कंपेयर टू आईकू के, जो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा और बेटर कैमरा चाहिए, बैटरी के साथ साथ, डिस्प्ले के साथ साथ, आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ, नहीं मुझे थोड़ा और बेटर कैमरा भी चाहिए, मैं कैमरे में फोटोज भी ज़्यादा लेता हूँ, तो फिर आप थोड़े पैसे डालकर डेफिनेटली iQOO Neo 10 को कंसिडर कर सकते हैं। बट कैमरा प्रायोरिटी नहीं है, तो पहली कंसिडरेशन और पहला रिकमेंडेशन मेरी तरफ से पोको F7 पर ही जाएगा। तो ये मैंने एकदम क्लियर कर दिया हो दोनों फोन्स के बीच में कि क्या अच्छा क्या बुरा, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ऑनेस्ट और फेयर रिव्यू जैसे कि हम करते हैं आपको पसंद आया रहेगा। अगर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट भी करिएगा। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।